Hello everyone, this is chapter number 3, Elements and Compounds, and the topic we will be discussing in this video is classifying elements. This is the second topic of this chapter कि हम एलिमेंट्स को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, उसके लिए हम जो है पहले तो ये कर लेते हैं कि हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ एलिमेंट्स हैं उनकी देख लेते हैं। जिसमें हमारे पास ये लेड है, इसका जो कलर है, इसका कलर आप ये देखें, इसका कलर जो है वो पर्पल है। हमारे पास मरकरी है, एक हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है, ये तीन हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी हम एग्जांपल्स ले रहे हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी वो प्रॉपर्टीज़ जो हमें नज़र आ रही होती हैं उनको हम देख रहे हैं। तो इसमें इसका कलर पर्पल है, इसका सिल्वर है और ये जो है हमें कलरलेस नज़र आ रही है, यानी इसका कोई कलर नहीं है जो क्लोरीन है हमारे पास। अच्छा, अब इसकी स्टेट क्या है, ये जो है हमें नज़र आ रहा है कि हाँ ये सॉलिड है, ये सेमी लिक्विड है। मरकरी आप लोग के घर में अगर थर्मामीटर होता है तो उसमें आपने देखा होगा जो उसकी टिप पे होता है वो सिल्वर कलर का जो होता है वो मरकरी होता है। तो ये जो है सेमी लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में है, यानी स्टेट्स इनकी डिफरेंट हैं, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई सेमी लिक्विड है। फिर हमारे पास जो आ जाती है कि ये जो है ये शाइनी है, ये भी शाइन कर रहा है, शाइनी है, ये भी, ये ज़्यादा शाइनी है, ये थोड़ा कम शाइनी है, और ये शाइनी है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है इसकी फिजिकल अपीयरेंस है जिसकी बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे भी कर सकते हैं, हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, हमारे पास आ जाता है कि वी हैव के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डिफरेंट होता है, उसकी बेसिस पे भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दस दे रिएक्ट डिफरेंटली इन केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इसी वजह से वो जो है अलग अलग तरीकों से जो है वो उनका केमिकल रिएक्शन होता है। हर कोई एलिमेंट जो है एक तरह से ही उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बल्कि हर एलिमेंट का एक डिफरेंट मेथड होता है उसके केमिकल रिएक्शंस का। एलिमेंट्स को जो है हम एक और तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो मेटल्स होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके अलावा जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। उसके अलावा वो जो है शाइनी नहीं होते। मतलब ये कोई जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके पेज नंबर 58 पे गिवन भी हैं। ये देखें, ये आपके इस पेज पे गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की जो इस पे पेज नंबर 58 पे गिवन है कि जो मेटल्स होते हैं ये, अच्छा आपके मेटल्स हैं जिसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर वगैरह आ जाते हैं, उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, हाई डेंसिटीज़ होती हैं, इनके मेल्टिंग और दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, डक्टाइल होते हैं और मैलिएबल होते हैं। और जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या आ गया, डल अपीयरेंस, इनकी अपीयरेंस शाइनी नहीं होती, डल होती है, इनकी डेंसिटीज़ कम होती हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन डक्टाइल होते हैं और नॉन मैलिएबल होते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल है जो पेज नंबर 60 पे आपको गिवन है। इसमें एलिमेंट्स किस तरह से क्लासीफाई हुए हुए हैं ये देखें। ये आपको नज़र आ रहे हैं, अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो ये जो ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो कॉलम्स हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि ये ग्रुप्स हैं। दिस कॉलम देन दिस कॉलम, ये क्या है, ये हमारे ग्रुप्स हैं। और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें, यानी अगर हम यूं जाएं तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पीरियड्स हैं। तो इन टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं
और जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हम इसको कह लेते हैं ये हमारा ग्रुप 1 है, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम। क्योंकि ये सब एक सेम ग्रुप में लाई करते हैं तो ये जो है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो है सिमिलर होती हैं, दे शेयर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर हम पीरियड के अक्रॉस मूव करते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर तो हम जो है क्या कहाँ जा रहे होते हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक। क्योंकि देखें ये ब्लू में आपको शो हो रहे हैं दे आर नॉन मेटालिक एंड ये जो पिंक में है ये मेटालिक है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, भले आप किसी भी उसमें देखें, किसी भी पीरियड की एग्जाम्पल ले लें, तो हम जो है मेटालिक से नॉन मेटालिक की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये जो है पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा एलिमेंट्स किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे। उसके अलावा एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्लासिफाई किया गया है। तो ये थी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर।